झारखंड के बोकारो में 182 करोड़ 21 लाख की लागत से टेक्नोलॉजी सेंटर का काम आगे बढ़ गया है। टेंडर की प्रक्रिया के बाद अब यह आकार लेगा और झारखंड के उद्योगों के लिए वरदान साबित होगा। झारखंड का बोकारो उन 14 नए टेक्नोलॉजी सेंटर में से एक होगा जिसकी स्थापना इस साल की जा रही है। देश के 14 स्थानों में महाराष्ट्र में 3, उत्तर प्रदेश में 1, हरियाणा में 1, जम्मू एंड कश्मीर में 1, झारखंड के बोकारो में 1, तमिलनाडु में 1, मध्य प्रदेश में 1, छत्तीसगढ़ में 1, राउरकेला में 1, केरल में 1, राजकोट में 1, आंध्र प्रदेश में 1, यानी कुल 14 नया टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा। इन टेक्नोलॉजी पार्क के जरिए उद्योगों को ऐसी सहूलियत मिलेगी कि वे भी अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर कर सकेंगे, अपने उत्पाद लागत की कीमत कम कर सकेंगे और देश दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा में सफल हो सकेंगे। पीपीपी मोड में, बीओटी मोड में लगने वाला टेक्नोलॉजी पार्क की सौगात देश के उद्योगों के लिए रामबाण साबित होगा। और क्या कुछ सुविधाएं इसके जरिए उद्योगों को हासिल होगी, फोन पर उसके बारे में खुलकर बताया है झारखंड एमएसएमई के जीएम आनंद दयाल ने। उसकी प्रगति काफी अच्छी है। वो लैंड तो हम लोग को जो अलॉट हो गया था और उसका कंस्ट्रक्शन के लिए ऑलरेडी टेंडर निकला हुआ है और टेंडर में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी वो फाइनल होते साथ कंस्ट्रक्शन शुरू होगी उसकी। तो कब तक बन जाना है इसको? ये तो जब कंस्ट्रक्शन फाइनल हो जाएगा तो हम लोग का नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है कोई भी प्रोजेक्ट का, स्टार्ट से टेंडर को मैं स्पेसिफिकली इसका बट मोस्ट प्रोबब्ली उतना ही होगा वो। तो इससे क्या क्या लाभ मिलेगा? यहाँ के किस किस जिले के उद्योग को लाभ मिलेगा? इससे बहुत लाभ मिलेगा। क्या है कि जो हमारा मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, हमारा मूल काम ये कि जितने छोटे से छोटे उद्योग होते हैं, छोटे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, उनको किस तरीके से हम लोग एस्टैब्लिश करें, उनको प्रेरित करें और जो एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं उनको किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दें। मैं थोड़ा और विस्तार में आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि एक छोटा सोचिए किसी के पास एक आइडिया है या उसको एक प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट तो बनेगा मास प्रोडक्शन में मशीन पर, लेकिन उस मशीन के अंदर जो डाई, मोल्ड, जिग, फिक्सचर की आवश्यकता होती है वो बार बार प्रोडक्ट के साथ चेंज होती है। अलग प्रोडक्ट होगा तो अलग डाई होगा। अब ये डाई बनाने का टेक्नोलॉजी बहुत कम लोगों के पास है और बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी होता है। तो वो डाई बनाने के लिए, डाई और मोल्ड बनाने के लिए प्रिसिशन स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स की आवश्यकता होती है जी। तो ये पूरे प्रिसिशन स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स लगेंगे, डिजाइन लेकर पूरा तक, नहीं मैं खा रहा हूँ, डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक ये लगे। तुम उस और जितने सारे उद्योग हैं उनको हम लोग ये डाइज मोल्ड्स बना कर देंगे। अब इसके साथ साथ और डाई और मोल्ड मेकिंग क्या होता है ना कि दैट इज द मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। उसके बिना कोई इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती जी, बिल्कुल सही बात है। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड मैन पावर का, जो टूल एंड डाई मेकिंग में एक्सपर्ट हो या और एडवांस टेक्नोलॉजीज में नहीं जी और भी टेक्नोलॉजीज में जो एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑटोनमसली डिप्लोमा कोर्सेज कंडक्ट करते हैं टूल एंड डाई मेकिंग में। अच्छा। तो जितने सारे कंट्री में पॉलिटेक्निक्स है ना, तो वो लोग क्या है कि डिप्लोमा इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस तरह का वो लोग कंडक्ट करते हैं। और हमारा क्या है कि स्पेशलाइज्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क या दूसरे सेंटर्स में गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के साथ हमने शुरू किया था ये जी। करीब 1991 में जी। तो वो जो टेक्नोलॉजी है, तो उसी पर हम लोग एक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग और एक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा इन मैकेट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करते हैं, जो कि इंडस्ट्री मतलब कि 100% स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी हो जाते हैं। अच्छा। तो जो डिप्लोमा के प्रोग्राम्स वहाँ होंगे वो रिलेटेड टू टूल एंड डाई मेकिंग होंगे और उसमें 100% प्लेसमेंट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाता है जी। तो ये मतलब उद्योगों के कायाकल्प के लिए उद्योगों को कुशल हाथ मिल जाए, इसकी पूरी व्यवस्था है जी। तो टेक्नोलॉजी वाइज प्लस स्किल्ड मैन पावर वाइज चलिए दोनों, मतलब टेक्नोलॉजी भी हम देंगे और स्किल्ड मैन पावर भी यहाँ से। तो कब तक इसका लाभ यहाँ के उद्योगों को मिलने लगेगा? ये तो जैसा मैंने कहा कि मुझे तो टेंडर का डेट देखना है, कितने लोग पार्टिसिपेट वगैरह किए उसमें, मंत्रालय के लेवल से होती है जी।
कुल कितने का टेंडर है? वहाँ चेक करना पड़ेगा। कुल कितने का टेंडर है? ये टेंडर लगभग 160 करोड़ से 200 करोड़ के बीच का है कुछ। अच्छा, चलिए चलिए।